हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात के पार्ट 1 को देखे थे, जिसमें कि वीडियो को एडिटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। वॉइस थोड़ा बाद में और वीडियो पहले चल रहा था। ठीक है, तो आज हम उसी को चर्चा करेंगे। अनुपात और समानुपात को हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। यदि a बराबर b/3 b बराबर c/2 है तो a b c का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में अनुपात भी नहीं दिख रहा था, मैंने देखा बहुत ज़्यादा। इस चीज़ के लिए मुझे दुख हुआ कि मतलब एडिटिंग भी सही नहीं हुआ, बोर्ड पे भी नहीं कलर हो पा रहा था अच्छे से, डॉट वगैरह। आपको मतलब आपको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा। चलिए ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसमें मैंने सुधार कर दिया हूँ। तो अब देखते हैं कि a बराबर b/3 b बराबर c/2 है तो a b c का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो a है तो a/1 और b/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा अगर बट्टे में हो या भिन्न में हो तो उसके a का मान a हो गया, b का मान 3 हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रेशियो 1:3। उसी प्रकार दूसरे वाला पार्ट देखेंगे, b बट्टे में 1 कर सकते हैं, c/2। ठीक है, तो उसी प्रकार b का मान 1, c का मान 2, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 1:2। अब हम क्या बता रहे थे आपको कि जब ऐसा हो ए बी और बी सी हो, तो बताए थे ना कि ए बी और ऐसे बी सी है तो क्या करना है, इसके सामने वाला बॉक्स लिखना है। जैसे बी है तो बी के सामने वाला बी बैठा दो, बी इधर है तो बी इधर बैठा दो, तो ये ए बी सी का रेशियो निकल के आता है। किसका रेशियो निकल के आता है, ए बी और सी का। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे करते हैं इसको। जैसे ये वाला होता है उसके नीचे वाला मान होता है। ठीक है, तो फिर हमको एबीसी निकालना है, तो अब कर देंगे, डाटा रख देंगे 1:3 और 1:2। ठीक है, अब इसके सामने वाला 3 रख दिया, इसके सामने वाला 1 रख दिया, आपका ये बन गया रेशियो। ठीक है, तो 3 दूना का 6, 3 एकम 3, एकम 1 का 1 से, तो ए बी सी का कितना हो गया, 1 3 6, 1 3 6। कौन सा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 है तो x y z का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक ना अप्रोच देते हैं, क्या होता है इसका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि सबसे पहले एक का देखते हैं कि 1/x बराबर क्या दिया हुआ है, अनुपात 2 दिया हुआ। 1/y का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। 1/z का क्या दिया हुआ है, 1/z का क्या दिया हुआ 5। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 1/x बराबर 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो 2x बराबर 1। उसी प्रकार क्या होगा, 3y बराबर 1 और 5z बराबर 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x अनुपात 3y अनुपात 5z। ठीक है, हम आपको पहले वीडियो में बता रखे थे कि अगर x को मान निकालना है तो इसको ढक दो, तो जब ढकेंगे तो x का मान क्या होगा, इसका गुणा कर दो जो अंक है उसके साथ में, 5 3 15। तो x बराबर क्या हो गया, एक्स वाई जेड का जब निकालना हो अनुपात, तो एक क्या हो गया 5 3 15। दूसरा y निकालने के लिए y को ढक दो, 5 दूना का 10। जेड निकालने के लिए जेड वाले को ढक दो, 3 दूना का 6। ठीक है, अब किसी से कटेगा नहीं, तो इसका अनुपात क्या होगा, 15 10 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि यदि ए बी बराबर 64 है तो कौन सा ऑप्शन करने पे ए बी 64 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले हम ऑप्शन के अनुसार ही देखेंगे। ठीक है, इसमें बनाना कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि 64 अगर है तो ए बी करने के लिए क्या मतलब कि ए गुणे बी, तो 64 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 16 गुणे 4 32 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 भी लिखने पे 64 होगा। ठीक है, तो कितना बन रहा है, 16 गुणे 4 32 गुणे 2 8 गुणे 8। ठीक है, लेकिन अब इसमें कौन सा मान होगा, ये चीज देखना है कि यहाँ कौन किससे आ रहा है। ऑप्शन पहला ऑप्शन को देखेंगे, क्या बन रहा है 8/a 8/b, ये बनेगा 8a 8b, ये वाला रॉन्ग है। बी वाला देखते हैं, a/16 b/4,
ए भी नहीं बनेगा, 4A 16B। तीसरा देखते हैं, A बटे 8 B बटा 8, ए भी 8 है 8B, ये भी नहीं होगा। ये तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं और इसको आप बनाकर भी देख लीजिए। 32 बटे B बटे 2, ए बी हो गया और 32 में 2 का मल्टीप्लाई गुना कर दो तो 32 दूना का 64, ठीक है। तो ए बी बराबर ये 64 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन में कैसे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए बटे 3 अनुपात बी बटे 4 अनुपात सी बटे 7 है तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने पहले ही आपको बता रखे हैं कि ए बटे 3 हो तो ए का मान क्या होगा 3, ठीक है। बी का क्या मान होगा, आप क्या बोलोगे 4, सी का क्या मान होगा 7, ठीक है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया। अब इसका मान को बस यहाँ रखना है, आपको कुछ करना नहीं है। आप चाहेंगे तो ऐसे ही बना सकते हैं, 7 4 11, 7 4 11 3 14, 14 बटे 7, आंसर 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं लेकिन आपको बता रहा हूँ कि, ठीक है, जिनको नहीं पता, एकदम बिल्कुल ही नहीं पता, उसके लिए है, ठीक है। तो 3 4 और 7 को ऐड करके 7 से भाग कर दो, 7 4 11, 14 बटे 7 कट गए 2, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया बिल्कुल, ठीक है। आपको ये भी समझा दिया, आप वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा पहले से इजी वाले क्वेश्चन से लग रहा है थोड़ा सा ये थोड़ा टफ है, लेकिन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि क्वेश्चन पहले देखते हैं कि यदि ए का 30%, बी का 0.25 बराबर सी का 1/2, ठीक है। यहाँ 3 चीज है, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ए का 30 मतलब क्या है, एक का मतलब गुना होता है, 30/100 लिख दीजिए। जो लैंग्वेज बोल रहा है, जो भाषा में बोल रहा है, उसी भाषा में हम लिख रहे हैं। बोलते हैं ना कि जिस भाषा में कोई आपसे बात करे उसी भाषा में उसको जवाब दीजिए। जिस भाषा में क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है उसी भाषा में हम भी उसको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। एक का मतलब गुना, तो 1 गुणे 30/100, बी का 0.25, बी गुणे 0.25, ठीक है, ये हो गया। सी का 1/2, सी गुणे 1/2, आपको समझ में आ गया इतना। अब करना क्या है, ये कैंसिल कर दो जितना होता है, तो क्या लिखेंगे 3a/10, यही लिखेंगे। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, बी है 0.25 है तो 1/4 लिख सकते हैं, या पॉइंट है तो पॉइंट बटा के 100 नीचे ले जाओ, कैंसिल कर दो, 1/4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे अब ऊपर में हो गया c/2, एक बार और लिख लेते हैं, a/3a/10 b/4 बराबर c/, ठीक है। अब यहाँ देखो कि यहाँ तो 3 आ गया, नहीं तो 3 नहीं रहता तो a का मान 10, b का मान 4, c का मान 2 लिख के हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, जब ऊपर में कोई चीज आ गया तब हम इसको क्या करेंगे कि ये तीनों का लेंगे एलसीएम। तीनों का 10 और 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 10 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 10 4 और 2 का एलसीएम होगा 20, ठीक है। क्या होगा एलसीएम 20, ठीक है। अब बारी बारी 20 से हम गुना कर देंगे, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 2। अब क्या बना, 3 दूना का 6a, 3 दूना का 6a, ये हो गया 5b, ये हो गया 10c, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देते हैं, ठीक है। 6a 5b 10c, हमको a का मान निकालना, a को ढक दो, ठीक है। तो 5 में 10 का गुणा करो, कितना होगा 50, a का मान हो गया 50। b निकालने के लिए b को ढक दो, तो 6 और 10 में गुणा करो, कितना हो गया 60, ठीक है। और c निकालने के लिए a और b को गुणा कर दो, 6 5 30, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसको देखो, अभी कट रहा है, अभी ये कट रहा है, तो इसको कटा दो। अगर 10 से कटता है तो कितना होगा, 10 से कटा लो, क्योंकि 10 से सब में 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना हो रहा है 5 6 और
3। ठीक है, 5 6 3। ऑप्शन कौन है, मैच कर। ए बी सी का अनुपात 5 6 3 ऑप्शन में तो नहीं है। चलो तो ई में या लिख देते हैं 5 6 3 या नन लिख देते हैं, तो क्या हो गया, आंसर नन हो गया। ठीक है, फिर आपको ऑप्शन दिया रहेगा 4 रहेगा, तो इसमें आंसर मेरे से मिस्टेक हो गया है। ठीक है, मैंने नहीं ये गलत लिख दिया हूँ। ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए ये चीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक कारखाने में कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि दी जाती है, तो कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी। ठीक है, एक कारखाना है, एक कारखाने में पहले कर्मचारी थे 9, अब हो गए 8। ठीक है, उनको वेतन मिलता था, पहले 9 थे तो 14 मिल रहा था, 8 हो गए तो 15 मिलने लगे। तो पहले कम था, अब ज्यादा मिलने लगे, तो उनके वेतन में तो ऐसी वृद्धि हो रहा है। अब देखेंगे कि किस अनुपात में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इनकी संख्या को मान लेते हैं, कर्मचारी की संख्या को मान लेते हैं 9x और 8y। मतलब पहले 9x थे, अब 8y हो गए। ठीक है, सॉरी 8x हो गए। ठीक है, क्योंकि हम जो 9x और 8y ये कर्मचारी संख्या हो गए। अब ये 14 और 15 जो वेतन है ये हम मान लेते हैं y में, 14y अब हो गए 15y। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे कि ये तो गुना कर देंगे तो वेतन ही बनेगा, क्योंकि जितने अगर कोई कर्मचारी, कोई भी कारखाना उसमें 10 कर्मचारी हैं। ठीक है, उनको मिलता है 10,000 रुपये महीने का, 10,000 मिल रहा है, 10 कर्मचारी हैं, तो कितना होगा एक महीने का तनख्वाह, कितना होगा वेतन, 1 लाख होगा। ठीक है, 1 लाख होगा। तो उसी प्रकार जब 9 थे तो उनको 14 मिल रहा है। ठीक है, तो 9 और 14 में गुना होगा। अब उसके बाद में 8 हो गए, फिर उनको बढ़ के वृद्धि होगी उनके वेतन में 15, तो 15 और 8 में गुना होगा। तो उसी प्रकार इसमें देखेंगे कि 14 और 9 में गुना करेंगे तो 126 होगा, 126 XY। ठीक है, और 8 में 15, 8 115Y को गुना करेंगे तो 120 XY होगा। ठीक है, अब ये तो अनुपात में ही है। ठीक है, पहले 126 मिलता था, अब कितना हो गया 120, तो कमी हो रहा है। ठीक है, तो क्या कमी हो रहा है, XY से XY कैंसिल। ठीक है, अब इसको कटा दो, 20 कितना कटेगा, 6 से कटा दो, तो ये हो गया 20 और ये होगा 21, तो 21 और 20, तो अनुपात क्या बना 21 और 20। ये किसका, ये वेतन का, ये वेतन बिल का इसका अनुपात है 21:20। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है 21:20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोने और तांबे के दो मिश्रण हैं ए तथा बी। सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है। कितना है, 7:2 है। ठीक है, तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। तो ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। धातु कौन सी बनाई जाती है, सी बनाई जाती है। ठीक है, तो सी में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हमारे पास दो मिश्रण है। ठीक है, दो मिश्रण के दो अलग अलग धातु, मतलब धातु दो ही से बना है, सोने और तांबे से, लेकिन दो हमारे पास दो रखा हुआ है, दो चीज में रखा हुआ है। ठीक है, अब उसको क्या करना है कि दोनों को मिला के एक तीसरे में रख रहे हैं, सी में। ठीक है, एक वाले में मान लो एक कटोरा है, उसमें सोने और तांबे हैं, ए हो गया, दूसरे वाले में सोने और तांबे है, बी हो गया, और दोनों को मिक्स करके तीसरे वाले कटोरे में रख दिए। अब पूछ रहा है कि तीसरे वाले का अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे कि इस वाले सोने का और इस वाले सोने को ऐड करेंगे, इस वाले तांबा को और दूसरे वाले कटोरे तांबे को ऐड करेंगे, और तीसरे वाले में वही होगा। तो अब ध्यान से देते हैं, इतना तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ए वाले में हम देखेंगे क्या है, 7:9। ध्यान से, ए वाले में क्या है, 7:2 है। ठीक है, तो हमारे पास मिक्सर कितना बन गया, मिश्रण कितना बनना, तो तांबे और सोने को मिलकर 9 बन गया, 9x, जो भी बोलते हैं 9x बन गए। तो हम ए में सोना क्या बोल सकते हैं, ए में सोना कितना है, तो हम बोलेंगे 7/9। ठीक है, क्या बोलेंगे, 7/9। ओके, हम क्या फिर बोलेंगे, तांबा कितना है, तांबा कितना, क्या बताओगे, 2/9। ठीक है, ये का हो गया। ओके, अब इसी प्रकार हम बी का करेंगे, तो बी का क्या है, 7:11।
क्लियर, समझ आ रहा है। बी वाले कटोरे का क्या करेंगे, अगर बी में हमको सोना निकालना है कि बी में सोना कितना है, तो हम बोल सकते हैं 7/, टोटल मिक्सर कितना बन रहा है 18x, 18 यूनिट जो भी 18 हो गया। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, तांबा, तांबा कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 11/18। ठीक है, मैंने पहले वीडियो में बता रखा हो कि बांटना हो अगर 2 है तो ये दोनों मिक्स हो गए। ठीक है, तो ये अलग अलग है, ए में सोना है, ये तांबा है, तो जब मिक्स होगा तो हम 9 बोलेंगे। ठीक है, अब हो गए, तो अब हम क्या करेंगे कि सोने वाले इस दो ए और बी को एक सी वाले में रख दिया गया। किसमें रख दिया गया, सी वाले में ए और बी को रख दिया गया। अब इसमें पूछ रहा है कि सोना क्या होगा, सोना और तांबा का अनुपात बता दो। हमसे यही क्वेश्चन पूछ रखा है, कुछ नहीं करना है, सोना वाले को ऐड कर दो। ठीक है, और तांबे वाले को इसके साथ ऐड कर दो। तो ऐड करने पे क्या होगा, 7/9 है, तो 7/9 को ऐड करना है किसके साथ में, 7/18 के साथ। लिखो 7/9 प्लस 7/18, ये हो गए एक सोने का, और ये तांबे का 2/9 और प्लस 11/18, ये हो गए तांबे के। जोड़ दो, 18 और 9 का एलसीएम 18, तो ये हो गया 18, 9 दूना 18, 7 दूना का 14 और 7, ये कितने हो गए 21। ठीक है, दूसरे वाले में देख लो, ये हो गया 18। ठीक है, तो 9 दूना का 18, 2 दूना का 4 हो गया, 18 कम 18 11, ये हो गए कितने 15/18। ठीक है, ये हो गया 21/18। अब हमारे पास क्या आ गया 21/18। ठीक है, और दूसरा क्या आ गया 15/18, 18/18 क्या हो गया कैंसिल। अब ये कितने बार में कट रहा है, 7 में 3 से करेंगे गुणा 21 होगा, 5 में 3 से करेंगे 5 के 15, 7 का 21, तो 7:5, 7:5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन है उतना तो समझ में आप लोगों को आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये वो क्वेश्चन को देखते हैं। दूध और पानी के 42 लीटर मिक्सर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिक्सर में या इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिक्सर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहली बात कि कोई भी एक वो है रखने के लिए, बोल सकते हैं बाल्टी है, ठीक, या टब है, उसमें 42 लीटर मिक्सर है, किसका, दूध और पानी का। ठीक है, किसका मिक्सर है, दूध और पानी का। उसका अनुपात कितना है, अगर 5 दूध है तो 2 पानी है। ठीक है, बोल सकते हैं कि अगर 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी है, 10 लीटर अगर दूध है तो 4 लीटर पानी है, 15 लीटर अगर दूध है तो 6 लीटर पानी है। ठीक है, 20 लीटर अगर दूध है तो 8 लीटर पानी है। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार हम देखेंगे सबसे पहले कि हम दूध और पानी को अलग अलग निकालेंगे कि इस मिक्सर में, इस मिश्रण में कितना दूध और कितना पानी है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि 5 और 2 यूनिट बराबर क्या दिया हुआ है 42, तो 5 और 2 मिलके दूध बन रहा है, ये 42 लीटर बन रहा है ना दोनों मिलके, तो 5 और 2 7 यूनिट, 7 यूनिट का मान 42, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 42/7, तो 1 यूनिट का मान आ गया 6। तो अब हम दूध निकालना है कि दूध कितना है इसमें, तो हम निकालेंगे आसानी से। दूध का अनुपात कितना है, दूध ऊपर लिख देते हैं कि दूध का अनुपात कितना है 5 और पानी का अनुपात कितना है 2। ठीक है, दोनों मिलके ये दूध और पानी का अनुपात बनना आता है कितना 42 लीटर। ठीक है, तो इसीलिए 7 यूनिट का मान 42, तो 1 यूनिट का मान 6, इसीलिए दूध का 5 × 6 30 लीटर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। हर क्वेश्चन का ऐसे ही हमेशा यूनिट से ही बनाएंगे। ठीक है, पानी का कितना हो गया, पानी कितना है 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान 6, तो 12 लीटर, टोटल जोड़ लो 42 लीटर आ गया। ठीक है, मतलब हम लोग ठीक है बना रहे हैं। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना लीटर पानी डाला जाता है और ऊपर से पानी डाला जाता है, तो दूध तो डाला नहीं जाता है, डाला क्या जाता है पानी, कितना 3 लीटर और, तो टोटल पानी कितना हो गया 12 लीटर, तो था ही 3 लीटर और डाल दिए, टोटल कितना दूध पानी बन गया 15 लीटर, पानी बन गया फाइनली 15 लीटर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नए मिश्रण में, अब जो नया मिश्रण बना उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो दूध तो
कांस्टेंट है, मतलब दूध तो स्थिर है, दूध में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, दूध ऊपर से नहीं मिलाया जा रहा है ना निकाला जा रहा है। ठीक है, तो दूध कितना हो गया 30 और पानी कितना हो गया 15। ठीक है, अब कटेगा किससे, 15 से कटा दो, 15 कम 15, 15 दूना का 30। अनुपात क्या बना, अनुपात हमेशा छोटा होता है, अनुपात हमेशा भिन्न से कटा के उसको ले जाओ छोटे रूप में, तो हमेशा छोटा होता है। ऑप्शन नंबर कौन इसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 2:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, मतलब ऊपर से दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए 4:1 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो पता है कि 20 लीटर का मिश्रण दिया, उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:1। ठीक है, दूध और मिलाया जा रहा है बाहर से और उसमें ऐड किया जा रहा है, तो अनुपात में हमारा क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, इसके दो मेथड हम बताएंगे, एक तो बेसिक कंसेप्ट से और एक आपको अप्रोच, जो आप क्वेश्चन हमेशा मतलब पेपर में जब आप पेपर देने जाते हैं किसी चीज का, उस टाइम में कौन सा आप लगाइएगा तो बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हम बेसिक से समझेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है। 20 लीटर मिक्सर में पहले हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे 3:1, तो हम क्या बोलेंगे 3 और 1 यूनिट बराबर 20, पूरा मिश्रण 4 बन रहा है, तो 4 यूनिट का मान 20 दिया हुआ है, 1 यूनिट का मान 5। ठीक है, 1 यूनिट का मान 5। अब इसमें दूध कितना है, बारी बारी निकाल लेते हैं। दूध पूछेगा, दूध का अनुपात 3 है, 1 यूनिट का मान 5 आया है, तो 15 लीटर। ठीक है, उसी प्रकार पानी का अनुपात कितना है, 1 है। ठीक है, 1 यूनिट का मान 5, इसीलिए 5 लीटर टोटल मिल रहा है ना, तो 20 लीटर बन गए। अब बोला दूध कितना मिलाया जाए, किसमें, दूध में ऐड कर रहा है। ठीक है, तो हम दूध और पानी का अनुपात बन कितना रहा है, 5 लीटर डालने के बाद में कितना बन रहा है 4:1, तो हम ऐसे लिख सकते हैं अपने आसानी के लिए कि आपको सहज हो। ठीक है, इजी हो आपको। दूध और पानी के लिए तो दूध कितना है पहले 15 लीटर, इसमें ऐड कितना कर रहा है वो पता नहीं, x मान लेते हैं। ठीक है, पानी पता है 5 लीटर बराबर फाइनली कितना बन रहा है 4/1। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 चौका 20 हो गया, ये हो गया कितना 15 प्लस का x बराबर कितना हो गया 20 - 15, 5 लीटर। ठीक है, आंसर बी हो गया। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गया। अब आप एक और इसका सेकेंड मेथड देखिए, सबसे इजी। ठीक है, सबसे इजी, आपको ये तो चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब आप इसको सबसे इजी तरीका से देखिए। पहले कितना है 3:1, फाइनली कितना बन रहा है मिक्स करने के बाद में 4:1। ध्यान से देखिए, ये पानी वाला जो है, ध्यान से, ये पानी वाला में चेंजिंग हो रहा है, नो चेंज हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है, मतलब कोई परिवर्तन पानी में नहीं हो रहा। परिवर्तन किस में हो रहा है, दूध में। परिवर्तन किस में हो रहा है, दूध में। कितने लीटर डालने के बाद में चेंज हो रहा है, 3 पहले था 4 हो रहा है, कितने लीटर डालने के बाद 5 लीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके बीच का एक अंतर उसके बराबर 5, यानी 1 यूनिट का मान 5। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 5, मतलब कि कितना पानी ऐड हो रहा है, 5 ऐड करने पे 4 हो रहा है, तो आंसर 5। आप इस तरीके से भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन को देखते हैं।